तो एक ऐसे दिन जहां पर एक दिन में 14 विकेटें गिरी, आप समझते हैं कि द मोमेंट मैं कहूं कि एक दिन में 14 विकेटें गिरी तो वो पिच स्पिनर्स के लिए माकूल बन गई होगी। एक ऐसे दिन जहां पर भारत 193 ऑल आउट हो गया, बावजूद इसके श्रीलंका को चौथी पारी में 372 का टारगेट मिला। एक ऐसे दिन जहां पर श्रीलंका आखिरी सेशन में 4 विकेटें गंवा चुका है। इनफैक्ट 84 रन 4 विकेटों पर जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब यह भी है कि उनकी 37 रन की 5वें विकेट की साझेदारी हो चुकी है, यानी कि श्रीलंका ने घुटने टेक दिए हैं। यानी कि 5वें दिन भारत को गोल्ड टेस्ट जीतने में दिक्कत नहीं आएगी। एक जो छोटी सी सस्पेंस कहें, सरदर्द कहें इंडिया के लिए, वो यही होगा कि लंका 288 रन तो नहीं बना सकता। इंडिया को 6 ही विकेटें चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जो अभी एक ओवरनाइट प्लेयर है वो विकेट मिल जाए, उसके बाद डिकवेला आएंगे, उनका विकेट हो जाए, और उसके बाद फिर श्रीलंका की टेल है, और टेल आपने पहली इनिंग में भी देखी थी, विच मीन्स कि हो सकता है कल पहले सेशन में ही भारत को इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 1-0 की लीड मिल जाए। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा सस्पेंस मौसम का है कि गोल में मौसम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि आज भी आपने देखा भाई जब इंडिया की इनिंग खत्म हुई तो अचानक से बरसात शुरू हो गई। हालांकि ज्यादा देर नहीं चली और उसके बाद शाम तक खेल होता रहा। 5वें दिन फॉर्चुनेटली बरसात की बहुत ज्यादा फोरकास्ट नहीं है, अगर आएगी भी तो इक्का दुक्के शावर्स जिसे कहते हैं ना, वो भी थोड़ा लेट शाम तक, और शाम तक तो मैच लगता नहीं कि जाएगा, क्योंकि 6 विकेटें इंडिया को लेनी है। 2 ही मेन बैट्समैन हैं जो 2 आउट आपने किए उसके बाद आप टेल में घुस जाते हैं, यानी कि भारत को शायद बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। मानव सुथार जिन्होंने पहली इनिंग में 4 आउट किए, दूसरी में भी उन्होंने 2 आउट कर दिए हैं, और मानव सुथार वाकई में एक कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह आ रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, कुलदीप यादव को आज सिर्फ 3 ओवर गेंद करने को मिला। अब देखना यह है कि कल कप्तान कुलदीप यादव के पास कब जाएगा, क्या कुलदीप यादव यहां पर 2-3 विकेट निकाल पाएंगे। लेकिन जो बड़ी लड़ाई है वो ये है कि क्या इंडिया, जो इस सीरीज से पहले हम कह रहे थे कि भी बैक टू बैक आपको बहुत से मैच जीतने हैं अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगले साल खेलना है, क्या इंडिया का वो दरवाजे तोड़ने के लिए पहला कदम जो गोल में लिया जाएगा, क्या वो बड़ा कदम है? क्या इंडिया को गोल्ड टेस्ट जीतने का फायदा है? क्या ये सीरीज 2-0 से अगर इंडिया जीता है तो वाकई में क्या रियलिस्टिकली मैं कहता हूं इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकता है? चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कल अगर इंडिया ये मैच जीत जाएगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या बदलाव आएगा। अभी आप देख रहे हैं परसेंटेज पॉइंट की तरफ नजर रखें। अब दिक्कत क्या है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कोविड के बाद से फॉर्मूला थोड़ा सा बदला था, वो नंबर ऑफ विन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स से ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स है। अब मसलन आप इसको ध्यान से देखें, साउथ अफ्रीका है, वो सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेला है जी। साउथ अफ्रीका 4 ही टेस्ट मैच खेला है, 3 मैच जीता है, तो उनकी विन परसेंटेज 75 है, इसलिए वो 2 नंबर पे बैठा हुआ है। इंडिया 9 टेस्ट मैच जीता है, खेला है, 4 जीता है, लेकिन उसका परसेंटेज पॉइंट कम है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस समीकरण को समझाता हूं। इंडिया अगर गोल जीतेगा तो 10 टेस्ट मैच में इंडिया की 5 जीत हो जाएंगी, एंड द मोमेंट मैं कहूं 10 मैच में 5 जीत हो जाएंगी तो परसेंटेज पॉइंट्स जो है इंडिया के मार्जिनली बढ़ेंगे और वो 50 पे पहुंच जाएगा, यानी कि इंडिया के 50% परसेंटेज पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इंडिया अगर अगला टेस्ट मैच जो कि एसएससी में है, कोलंबो में बैटिंग विकेट है, अगर वहां भी जीत गया तो एक बड़ा कदम उठाएगा इंडिया टुवर्ड्स दी WTC फाइनल। वहां पर फिर उस सूरत में इंडिया के 11 मैच होंगे, 11 में इंडिया 6 मैच जीता होगा, और इंडिया के जो परसेंटेज पॉइंट्स है वो तब 54.54 हो चुकी होगी। यानी कि अगर इंडिया इस सीरीज को 2-0 जीतता है सो इंडिया 54.54 पे पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे यार 54.54 में अभी भी बांग्लादेश इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड इंडिया के ऊपर है, साउथ अफ्रीका इंडिया के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, लेकिन इसी दौरान इंडिया का लास्ट टेस्ट मैच 23 तारीख से है। बांग्लादेश अपना दूसरा टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैके में वो खेलेगा 22 तारीख को। अब ठीक है, बांग्लादेश ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, बट मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया अगले मैच में भी बांग्लादेश को जीतने देगा, विच मींस अगर ऑस्ट्रेलिया अगला टेस्ट मैच जीत जाए और इंडिया भी अगला टेस्ट मैच जीत जाए तो परसेंटेज पॉइंट्स में इंडिया 54.54 में पहुंच जाएगा और वो बांग्लादेश से ऊपर चला जाएगा।
उसके बाद इंडिया ने 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में खेलने हैं, बड़े डिसाइसिव, बड़े क्रिटिकल हैं, और घर पे 5 टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए, चूंकि वो ज्यादा मैच खेल चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको WTC फाइनल में कोई रोक पाएगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो WTC फाइनल में जाएगा ही जाएगा। अब बात आ जाती है कि दूसरी टीम कौन सी जाएगी। अभी साउथ अफ्रीका का क्या है? साउथ अफ्रीका सिर्फ 4 ही टेस्ट मैच खेला है, 3 जीता है। बट ये ना भूलें कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया कभी ना कभी अगले कुछ महीनों में इन्होंने आपस में सीरीज खेलनी है। और जब आप न्यूजीलैंड हैं, या आप साउथ अफ्रीका हैं, या आप इंडिया हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया हैं, ये 4 मजबूत टीमें आपस में खेलेगी, तो भाई आप गारंटी में नहीं कह सकते कि इसकी जीत होगी या इसकी हार होगी। सो मेरा तो ये मानना है कि इंडिया अगर यहां पे दोनों टेस्ट मैच जीत गया, गोल कल जीत जाएगा और कोलंबो जीत गया, 54.54 पर पहुंच जाएगा। बांग्लादेश एज्यूमिंग अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, वो इंडिया से नीचे आ जाएगा। उसके बाद फर्क पड़ेगा अगर इंडिया न्यूजीलैंड को भी न्यूजीलैंड में जाके 2-0 हरा देता है, तो फिर तो आई थिंक वर्चुअली ना मैं ये मानूंगा कि इंडिया का WTC फाइनल का जो एक और फाइनल खेलने का सपना है वो हकीकत में बदल सकता है। लेकिन अब सारी की सारी जो बात है वो ये है कि आज जो बैटिंग हुई, 193 ऑल आउट हो गया इंडिया। ठीक है, इंडिया रनों के लिए गया था, और कभी कभी क्या होता है यार, आप रन्स के लिए जाते हैं। पहला सेशन तो ऐसा लग रहा था इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा ये हुआ कि ऋषभ पंत ने आके जो सेकंड इनिंग में बैटिंग की, आई थिंक वो ना इंडिया को सेफ जोन में ले गए। आइडियली इंडिया तो भाई 400 सवा 400 चाहता था। जब आप डिक्लेरेशन की बात करते हैं ना, आप हमेशा 450 450 से नीचे डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कि आप आउट ही हो गए। और मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। ठीक है जी, 372 रह गया, बट 372 चेज नहीं होता है चौथी इनिंग में। और अभी तो आपने ये देख लिया कि श्रीलंका जो है 84 फॉर 4 है, 288 रन लंका को चाहिए जीतने के लिए, नहीं बनेंगे। 6 विकेटें चाहिए इंडिया को जीतने के लिए, वो कल होंगी। अब बड़ा सवाल यह है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं इंडिया कल कितने बजे जीतेगा, और कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि इंडिया कितने रनों से जीतेगा। चौथे दिन का जो खेल है वो खत्म हो चुका है। टीम इंडिया 193 पर ऑल आउट होती है, और इसके बाद जो टारगेट मिलता है श्रीलंका को वो मिलता है 372 रन्स का। श्रीलंकन टीम बैटिंग के लिए आती है, और जो स्कोर होता है दिन के अंत में 84 फॉर 4, यानी कि टीम इंडिया अब जो है जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। और कहीं ना कहीं रिजल्ट अब सामने नजर आ रहा है। कल का दिन बेहद अहम होगा। अगर बारिश नहीं होती है तो हो सकता है कि 1 या 2 सेशन आप 6 विकेट। सुबह सुबह भाग के आना पड़ेगा, बस ये है। सुबह बारिश करवा दो, सेकंड सेशन नहीं यार, बकरा यार, आप कैसे हो यार? तो आप जीत यानी कि जीत कंफर्म है। आपको बेसिकली 2 आउट करने हैं भाई। आप टेक्निकली 4 आउट कर दिया, आपने 5 कर दिया। पिछले मैच में क्या हुआ था पिछले इनिंग में? एक वो पार्टनरशिप, और 90 पे 5 आउट थे, उसके बाद पार्टनरशिप 100 रन से ज्यादा की जी। सो मतलब इंडिया, इट कैन बी फर्स्ट सेशन टुमारो। हमें क्या फर्क पड़ता है, जब मर्जी हो। नहीं, सेशन हमें मैच जीतना है। बट आज का दिन परफेक्ट था इंडियन टीम के लिए। अभी जब लंच और टी पे बैठे थे तब तो आप गालियां दे रहे थे यहाँ पे। कौन गालियां? मैं तो नहीं दे रहा था। आप ही थे। नहीं, देखिए ये तो हम लेकर चल रहे थे कि सर पिच टूटेगी। कैसे आउट हो गए, खेलना नहीं आता, थोड़ा सा बॉल टर्न किया, आप भी टर्न करके वापस चले गए। क्या बोले मियां? सर 193 के मतलब टारगेट जिस तरह से मिला था, और प्लस पिच टूट भी रही थी, उस लिहाज से इंडियन स्पिनर्स को जो मदद मिलनी थी वो तो सर मिली है। कल का दिन और अहम होगा, और हो सकता है कि सर अगर बारिश नहीं हुई तो फर्स्ट सेशन में आप 6 विकेट ले भी लो। बट ये जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, इससे थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर लग रहा है कि कुछ हो सकता है। नहीं, होना तो नहीं ही चाहिए, ये हमने देख लिया। और दूसरा देखो, जो श्रीलंका है ना, वही अगेन धनंजय खेल रहे हैं, उसके बाद ये सोनाल दिनुशा भी हैं, उसके बाद डिकवेला हैं, बस 3 खत्म।